रात को सोते हुए एक पैरासाइट सिनिची के नाक के अंदर से उसके बॉडी में घुसने की कोशिश करता है ताकि वह उसके ब्रेन पर कंट्रोल कर सके, पर सिनिची के चीखने पर वह बाहर निकल जाता है, पर वह किसी तरह सिनिची के एक हाथ को कब्जा करने में सफल हो जाता है। सिनिची इस अजीबोगरीब घटना से बहुत परेशान है। तभी रास्ते में गुजरते हुए वह देखता है कि एक बच्ची कार से टकराने ही वाली है। वह तेजी से उसके सामने आ जाता है, उसका राइट हैंड उस कार को रोक लेता है। वह देखता है कि उसके हाथ में एक आंख निकली हुई है। वह इससे काफी घबरा जाता है और अपने हाथ को छुरी से काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसे देखकर पैरासाइट अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और अपने हाथों से उस छुरी को तोड़ देता है। उनकी पहली मुलाकात इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी सिनिची इस बात को अपने पेरेंट्स को नहीं बताता और इसे सीक्रेट रखता है। धीरे धीरे उनमें बातचीत शुरू होने लगती है। सिनिची का पैरासाइट उसे पास ही एक और पैरासाइट होने की जानकारी देता है जो कि एक डॉग के शरीर में होता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सिनिची का पैरासाइट उस डॉग के हार्ट में एम करके उस पैरासाइट का काम तमाम कर देता है और उसे बताता है कि पैरासाइट को किल करने का बस एक ही तरीका है, उसके होस्ट के हार्ट पर वार करना। सिनिची का पैरासाइट खुद को अपना एक नाम देता है, मिगी। सिनिची स्कूल में अपने क्रश मोरुनो को इम्प्रेस करने के लिए शानदार विनिंग शॉट मारता है, लेकिन काजुकी को उसका मोरुनो पर लाइन मारना पसंद नहीं। वो जलन के मारे सिनिची को बाहर मारने लगता है। सिनिची तो उससे बहुत डरा हुआ है, पर मिगी को यह बर्दाश्त नहीं होता। वह खुद को एक्सपेंड करके काजुकी को एक जोरदार पंच दे मारता है। इससे डरकर काजुकी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सिनिची की एक दोस्त यूको उसे बताती है कि दुनिया भर में मिन्स मीट मर्डर हो रहे हैं, पता नहीं कि आखिर ये क्या चल रहा है। बाद में मिगी सिनिची को बताता है कि पैरासाइट अपने सर्वाइवल के लिए इंसानी शरीर को खाते हैं, जिसका मतलब ये काम पैरासाइट का ही है। तभी मिगी पास ही एक और पैरासाइट को सेंस करता है, जिसने की मिस्टर बी नाम के एक व्यक्ति को अपने वश में कर रखा है। उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। मिस्टर बी मिगी को उसके होस्ट की बॉडी में ज्वाइन होने का ऑफर देता है ताकि वो साथ मिलकर और ज्यादा ताकतवर बन सके, लेकिन मिगी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। मिगी मिस्टर बी को खत्म करने में सफल हो जाता है। अगले दिन सिनिची मोरुनो के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ से आते हुए वे देखते हैं कि 3 लड़के एक बिल्ली को जमीन पर गाड़ कर उस पर पत्थर मार रहे होते हैं। सिनिची को यह अच्छा नहीं लगता। वह उस बिल्ली को वहाँ से निकालता है और उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। सिनिची के इस दयालु स्वभाव को देखकर मोरुनो काफी इंप्रेस हो जाती है। स्कूल में असेंबली के दौरान मिगी से सिनिची को पता चलता है कि उसकी नई मैथ्स टीचर रियो को एक पैरासाइट है। इसे सुनकर वो काफी घबरा जाता है। क्लास के बाद रियो को सिनिची को काउंसलर ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है। वो सिनिची को बताती है कि उसका उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वह उसे स्कूल के बाद एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ रियो को अपने साथ एक और पैरासाइट मिस्टर ए को लेकर आती है। रियो को सिनिची को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो देखना चाहती है कि क्या पैरासाइट भी इंसानी बच्चे जन्म दे सकते हैं। वो अपने एक्सपेरिमेंट में सिनिची का साथ मांगती है, पर उसे यह वार्निंग भी देती है कि अगर वो कभी उसके रास्ते में आया तो वह उसके साथ साथ पूरे स्कूल को खत्म कर देगी। पर ऐसा लगता है कि मिस्टर ए को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वो अगले दिन स्कूल के कैंपस में घुस जाता है और अपने रास्ते में आए सभी लोगों को दनादन मारने लगता है। इसकी खबर सुनकर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर निकाला जाता है। मिगी सिनिची को सजेस्ट करता है कि स्टूडेंट को ढाल बनाकर हम मिस्टर ए को खत्म कर सकते हैं, पर सिनिची इस पर राजी नहीं होता। अपने क्रश मोरुनो को क्लास से बाहर निकालने के बाद सिनिची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है। मिगी सिनिची को बताता है कि इसे हराने के लिए हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा, पर सिनिची काफी डरा हुआ है। मिगी और मिस्टर ए के लड़ने के दौरान सिनिची साहस जुटाकर एक रॉड से मिस्टर ए के चेस्ट पर वार करता है। इससे मिस्टर ए काफी कमजोर पड़ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो रियोको के पास जाकर उससे हेल्प लेना चाहता है, पर रियोको उसके सामने गैस टैंक्स को एक्सप्लोजन में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ जोरदार धमाका होता है और मिस्टर ए वहीं मारा जाता है। रियोको के अनमैरिड प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे स्कूल से रिजाइन करने के लिए फोर्स किया जाता है। वह इसके लिए तैयार हो जाती है। जाते हुए वो रास्ते में सिनिची से मिलती है और उसे अपना मकसद बताती है, जो कि है इस दुनिया से पूरी मानवता का खात्मा। वो सिनिची को भी खत्म करने का सोचती है, पर उसे लगता है कि यह समय सही नहीं है। घर आकर मिगी सिनिची के शरीर से अलग होकर खुद पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वह पाता है कि वो बहुत कम समय के लिए ही सिनिची की बॉडी से अलग रह सकता है। उधर सिनिची के पेरेंट्स बीच के लिए एक ट्रिप का प्लान करते हैं, पर सिनिची उनके इस ट्रिप से थोड़ा घबराता है क्योंकि अभी का माहौल घूमने लायक तो बिल्कुल ही नहीं। उसे उनकी सेफ्टी की चिंता होती है, लेकिन आखिरकार वो अपना मन बदल लेता है और उनके प्लान को एग्री कर देता है। उसके इस परिवर्तनशील स्वभाव को देखकर कई लोग उस पर कमेंट करते हैं। सिनिची को भी लगता है कि उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। स्कूल जाते हुए सिनिची देखता है कि मित्सुओ का ग्रुप एक लड़के को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। सिनिची उन्हें ऐसा करने से रोकता है, पर वो लोग उसकी भी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। उस गैंग के वहाँ से जाने के बाद उस गैंग की फीमेल मेंबर, जिसका नाम कोनकी है, वो सिनिची के आंखों में कुछ अजीब सा देखती है, जिससे वह काफी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद मित्सुओ और ग्रुप मोरुनो और सिनिची को घेर लेते हैं और सुबह की लड़ाई में टांग अड़ाने के लिए मित्सुओ उसे फिर से मारने लगता है। मिगी उसकी हेल्प करना चाहता है, पर सिनिची हेल्प मिलने से इनकार कर देता है। उसकी अवस्था काफी खराब हो जाती है, लेकिन तभी स्कूल के सीनियर स्टूडेंट वहाँ आ जाते हैं और सिनिची को मित्सुओ से बचा लेते हैं। बाद में कोनकी इन सब के लिए सिनिची से माफी मांगती है और जब वह सिनिची से हाथ मिलाती है तब भी वह कुछ स्ट्रेंज महसूस करती है। बाद में मिगी सिनिची को बताता है कि शायद कोनकी पैरासाइट के वेवलेंथ को सेंस कर सकती है। दूसरी तरफ एक पैरासाइट जो कि फीमेल बॉडी की तलाश में था, वो ट्रिप में आए हुए सिनिची की मदर पर हमला करके उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है और वह सिनिची के डैड पर भी हमला कर देता है। उसके डैड किसी तरह वहाँ से बच निकलने में सफल होते हैं और सिनिची को कॉल करके उसके माँ के बारे में बताते हैं। सिनिची काफी परेशान हो जाता है। तभी उसकी माँ घर आती है, जो कि अब एक पैरासाइट बन चुकी है। वो सिनिची पर हमला कर देती है और अपने हथियार से उसके सीने को आर पार कर देती है। सिनिची अचेत पड़ा हुआ है और मरनोवस्था में है। तभी मिगी उसे बचाने के लिए खुद को उसके शरीर में डाल देता है और एक नया
नया हार्ट क्रिएट कर उसके शरीर में डाल देता है। थोड़ी देर बाद शिनिची का हार्ट पंप करने लगता है, पर उसे ठीक होने में काफी समय लगने वाला है। कुछ दिन बाद शिनिची खुद से उठ खड़ा होने में सक्षम हो जाता है। शिनी को पता चलता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे पिछली बातें याद आने लगती है और वह उस पैरासाइट को किसी भी हालत में मार डालने का निश्चय करता है। अस्पताल जाते हुए उसे एक यंग स्टूडेंट माकी को मिलती है, जो कि अस्पताल के करीब ही काम करती है। अस्पताल पहुंचकर शिनिची अपने फादर को उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है, पर उसके फादर निराश होते हुए मॉन्स्टर वाली बात को डिनाई कर देते हैं। शिनिची को समझ में नहीं आता कि उसके फादर इस बात को क्यों छुपा रहे हैं। वो काफी गुस्सा होता है और उसके चेस्ट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। शिनिची वही माकिका के इन में रहने लगता है जहाँ वो काम करती है। यहाँ रहकर वो अपने माँ के कातिल को ढूंढकर खत्म करना चाहता है। मिगी शिनिची को बताता है कि उसके हार्ट को रिपेयर करने के दौरान वे दोनों एक दूसरे से काफी जुड़ चुके हैं और वे दोनों एक दूसरे को काफी प्रभावित भी कर रहे हैं। यही कारण है कि अब मिगी को कम से कम 4 घंटे की नींद लेनी पड़ती है और इस समय वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। यह स्थिति उनके लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए वो शिनिची को हमेशा सतर्क रहने को कहता है। अगले दिन मिगी को पास ही एक पैरासाइट का आभास होता है। शिनिची फुर्ती दिखाकर उस तरफ जाने लगता है। उसे लगता है कि वो उसके माँ का कातिल पैरासाइट हो सकता है, पर वे पाते हैं कि वो इंसान ममोरो उडा है, जिसके की गालों में एक पैरासाइट ने घर बना रखा है। उडा भी लगभग शिनिची की तरह ही है। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे से अपने पैरासाइट स्टोरी शेयर करने लगते हैं और शिनिची उसे अपने माँ के बारे में भी बताता है। शिनिची को भी लगता है कि उसके हार्ट पर अटैक होने के बाद वो शारीरिक और मानसिक रूप से काफी बदल चुका है। उडा उसे उसके माँ के कातिल को ढूंढने में उसका साथ देने की बात करता है। मिगी शिनिची को बताता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल बदलाव के पीछे उन दोनों के सेल्स का मिलना है, जो कि हार्ट रिपेयर करने के दौरान जुड़ गए थे। उधर मामुरो को शिनिची की मदर पैरासाइट नोबुको का पता चल जाता है, जिसे वह शिनिची को बताता है। शिनिची नोबुको की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त मिगी को नींद आने लगती है, लेकिन वो शिनिची के लिए एक हथियार छोड़ जाता है। उधर नोबुको मामुरो को बुरी तरह से मार रही होती है। तभी मौके पर शिनिची वहाँ आ जाता है। मिगी के बगैर ही शिनिची नोबुको से लड़ने लगता है, पर नोबुको उस पर काफी भारी पड़ रहा होता है। तभी पीछे से मामुरो नोबुको पर अटैक कर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मौत के घाट उतार देता है। अपना लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद शिनिची माकिको से विदा लेते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। इधर प्रेग्नेंट रियू को शिनिची पर नजर रखने के लिए एक स्टूडेंट को पैरासाइट का होस्ट बनाकर उसे यह काम सौंप देती है। उधर मित्सुओ को लगता है कि कोनोकी शिनिची से प्यार करने लगी है और यह उसे अच्छा नहीं लगता। वो शिनिची को मारने की कोशिश करता है, पर इस बार वो शिनिची का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अपने नए स्ट्रेंथ की वजह से वो मित्सुओ के अटैक को बड़ी आसानी से रोक देता है। मोरुनो ऑब्जर्व करती है कि शिनिची अब पहले जैसा नहीं रहा, वो काफी बदल चुका है, स्पेशली तब जब वह एक मरे हुए पिल्ले की बॉडी को डस्टबिन में डाल देता है। लेकिन बाद में शिनिची खुद उसके इस अमानवीय व्यवहार को रियलाइज करता है और सोचता है कि वह बहुत हद तक मिगी के जैसा बनता जा रहा है। फिर वह उस डेड पपी को डस्टबिन से बाहर निकालकर उसे जमीन पर दफना देता है। स्कूल में शिनिची शिमाडा से मिलता है। शिमाडा वही पैरासाइट है जिसे रियुको ने शिनिची पर नजर रखने को कहा था। वो खुद को एक ट्रांसफर स्टूडेंट बताता है। शिनिची और मिगी को यह पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है, पर उससे उन्हें किसी तरह के खतरे की कोई अनुभूति नहीं होती। कोनोकी के पास एक खास तरह का सेंस है, वो शिनिची के प्रेजेंस को दूर से ही महसूस कर लेती है, या कहें कि किसी पैरासाइट की मौजूदगी को। उसे लगता है कि शिनिची उसके पास आ रहा है, पर यह शिमाडा होता है। तभी शिनिची भी वहाँ आ जाता है और शिमाडा को उनके दोस्तों से दूर ही रहने को कहता है। कोनोकी अपने इस एबिलिटी को शिनिची को बताती है। इस पर शिनिची उसे कहता है कि उसके पास जो एबिलिटी है वो केवल शिनिची को ही डिटेक्ट करने में नहीं, बल्कि अलग तरह के वेवलेंथ वाले लोगों को डिटेक्ट कर सकती है। इधर शिमाडा सोचता है कि शिनिची के पैरासाइट का सिग्नल इतना कम क्यों है। उसे लगता है कि उसके पैरासाइट की जरूर कोई कमजोरी है। इधर चीफ ऑफ पुलिस टाकीजावा शिनिची के फादर काजुयुकी से पूछताछ कर रहा होता है। वहाँ कई सारे डिटेक्टिव होते हैं, जिनमें से एक युको का भाई हारुयुकी है। वो पैरासाइट का ड्रॉ बनाकर काजुयुकी को दिखाता है और कंफर्म करता है कि उसकी पत्नी का मर्डरर एक पैरासाइट ही है। इधर स्कूल में युको को शिमाडा के व्यवहार को देखकर उस पर थोड़ा शक होता है। वो उसकी जासूसी करने लगती है। तभी वो देखती है कि कहीं से एक बेसबॉल आकर उसके सर पर टकरा जाता है और उसके सर को पिचका देता है, जिसे वह ठीक भी कर लेता है। यह देखकर युको काफी चौंक जाती है। इधर शिनिची मोरुनो के साथ अपने बिगड़े संबंध को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मिगी बाहर निकलकर शिनिची को बताता है कि बाहर शिमाडा को मित्सुओ की गैंग ने लड़ाई करने के उद्देश्य से घेर रखा है। शिनिची दौड़कर उस तरफ चला जाता है और मित्सुओ की गैंग को शिमाडा से दूर रहने को कहता है। हमें दिखाया जाता है कि शिनिची के कई प्रयास के बावजूद भी मोरुनो शिनिची से दूर ही रहना चाहती है, क्योंकि उसे उसका यह बदला स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं है। उधर युको अभी भी शिमाडा को फॉलो कर रही है और वह उसे रूप परिवर्तन करते हुए भी देख लेती है। वह अपने भाई हारुकी से पैरासाइट संबंधी जानकारी लेने लगती है और श्योर हो जाती है कि शिमाडा एक पैरासाइट ही है। स्कूल में युको शिमाडा को एक कमरे में मिलने के लिए बुलाती है। युको ने अपने पास एक पेंट थिनर की बोतल भी रखी है। वह शिमाडा से उसके रियल आइडेंटिटी को पूछती है। अपना पर्दाफाश होने की वजह से शिमाडा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और युको पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। तभी युको उस पर पेंट थिनर दे मारती है और कमरे की खिड़की से बाहर कूद जाती है। इधर केमिकल के रिएक्शन से शिमाडा को काफी तकलीफ होने लगती है और वह पागलों की तरह भागने लगता है और रास्ते में आए सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। स्कूल से सारे बच्चे बाहर भागने लगते हैं। शिनिची मोरुनो को क्लास से बाहर निकालकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। उधर शिमाडा स्कूल की छत पर पहुंच गया है, जिसे देखते हुए शिनिची भी पास के एक बिल्डिंग के छत पर खड़ा हो जाता है और वह शिमाडा की चेस्ट को टारगेट बनाकर पत्थर से उस पर वार करता है। वह पत्थर सीधे शिमाडा के चेस्ट पर जा लगता है और वह मारा जाता है। इस घटना में 17 लोगों की मौत हो जाती है। उधर दूसरी जगह हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ वो पैरासाइट के अस्तित्व को लोगों के सामने अभी फ्लैश नहीं करना चाहते। तभी एक साइंटिस्ट अपनी रिपोर्ट में उन्हें बताता है कि
किसी भी पैरासाइट को पहचानने के लिए हमें उसके बालों को खींचना चाहिए, क्योंकि एक पैरासाइट का अंग उससे अलग होने के बावजूद भी थोड़ी देर तक जिंदा रह सकता है। इसके बाद एक दूसरे के बालों को खींचना ग्रीटिंग करने का एक नया माध्यम बन जाता है। मोरोनो की जान बचाकर आखिरकार शिनिची उससे पैचअप करने में सफल हो जाता है। उधर एक जगह एक पैरासाइट जिसका नाम गोटो है, वो केवल बनियान पहनकर याकुजा ग्रुप के क्लब में पहुंच जाता है और वहाँ पर 22 हथियारबंद याकुजा के लोगों को मौत के घाट उतार देता है। वो यह बस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता था। इधर शिनिची और मोरोनो डेट पर आए हुए हैं, जहाँ वो एक माँ और बेटे को देखता है। उस बच्चे की माँ को देखकर शिनिची को अपनी माँ याद आती है और तभी उसके चेस्ट पर फिर से दर्द होने लगता है। मोरोनो उसे पूछती है कि क्या हुआ। तभी शिनिची उसे अपने चेस्ट के होल के बारे में बताने ही वाला होता है कि चुप हो जाता है। शिनिची सोचता है कि उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे मिकी के साथ मर्ज होता जा रहा है, लेकिन जब मोरोनो उसके साथ होती है तो उसके अंदर उसके प्रति काफी अच्छी फीलिंग आने लगती है। इससे ऐसा लगता है कि उसके अंदर का अभी भी शिनिची मरा नहीं है। तभी हमें कोनोगी को दिखाया जाता है, जो कि शिनिची के प्रेजेंस को सेंस करके उसकी तरफ आने लगती है। वहाँ वो देखती है कि शिनिची मोरोनो को किस कर रहा होता है, जिसे देख वो काफी दुखी हो जाती है। अगले दिन मिकी हिरोकावा के मेयर कैंपेन में 8 पैरासाइट्स को डिटेक्ट करता है, जो कि वातावरण की सुरक्षा हेतु भाषण दे रहे थे। वे लोग एक दूसरे के पैरासाइट को भाप लेते हैं, पर मिकी उन पॉलिटिशियंस पैरासाइट के उद्देश्य को भाप नहीं पाता। मिकी और शिनिची सोचते हैं कि आखिरकार पैरासाइट मेयर के इलेक्शन में क्यों लड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये इसलिए ताकि वो पैरासाइट के लिए एक सेफ प्लेस का निर्माण कर सके। तभी वहाँ शिनिची को कोनोगी मिलती है। शिनिची को लगता है कि कोनोगी का यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उन पैरासाइट को कोनोगी की एबिलिटी के बारे में पता चल गया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। वो उसे एक एबंडन प्लेस पर ले जाता है। इस समय मिकी सो रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर शिनिची कोनोगी को पैरासाइट के अस्तित्व के बारे में जानकारी देता है और उसका मिकी के साथ जुड़े होने की बात भी करता है, पर कोनोगी को यह सब एक मजाक लगता है। शिनिची उसे प्रूफ भी नहीं दिखा पाता क्योंकि मिकी अभी सो रहा है, लेकिन वो वादा करता है कि एक दिन वो उसे मिकी से जरूर मिलाएगा। बाद में मिकी शिनिची को बताता है कि कोनोगी की एबिलिटी भी कुछ सिग्नल छोड़ती है। भले यह सिग्नल वीक है, पर एक पैरासाइट उसे डिटेक्ट कर सकता है। यह सुनकर शिनिची बहुत घबरा जाता है। वो मिकी से रिक्वेस्ट करता है कि कोनोगी को पैरासाइट का प्रूफ दिखाने के लिए वो उसके सामने आए, लेकिन मिकी इसे डिनाई कर देता है। उधर कोनोगी को फिर से शिनिची के प्रेजेंस का एहसास होता है और वह उसे ढूंढते हुए फिर से उस एबंडन बिल्डिंग में जाने लगती है। वो उसे ट्रैक करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है, पर वहाँ शिनिची न होकर कोई और पैरासाइट होता है। वो कोनोगी पर हमला करने लगता है और जब तक कि शिनिची कोनोगी को ढूंढता हुआ वहाँ आता, वो पैरासाइट कोनोगी को मार डालता है। शिनिची यह देख काफी उत्तेजित हो जाता है और अपने एक ही वार से उस पैरासाइट के सीने को चीर देता है। कोनोगी शिनिची के बाहों में ही मारी जाती है। कोनोगी की मृत्यु से शिनिची काफी उदास तो है, पर उसके चेहरे पर ऐसे कोई भी भाव नहीं दिखाई देते, जिससे ऐसा लगता है कि उसके अंदर का मानवीय भाव अब उससे दूर होता जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमें जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। साइन आउट।